बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुनीर अहमद जुमानी और आप देख रहे हो मैथ्स बाय मुनीर जुमानी। बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे 10th क्लास की, और उसकी जो यूनिट है 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का 10th क्लास की मैथ का यूनिट है, और उसकी एक्सरसाइज 30.5 हम सीखेंगे। आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन when a 6 meter high bamboo makes a shadow of length 2 under radical 3 meter। गौर से भी देखें, पहले ये मैं फिगर बनाता हूँ। बम्बू, चले भाई, ये हमने एक अभी यहाँ पे बम्बू बनाना है। ये भैया मैंने बम्बू बनाया, और क्या कहता है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 6 मीटर हाई बम्बू मेक्स ए शेडो ऑफ 2 रेडिकल 3 मीटर। ये जो बम्बू बनाया है इसका शेडो, बच्चों शेडो हमेशा ये इस तरह होता है, उसके नीचे ही होता है जी। तो ये शेडो बच्चों कितना है, 2 अंडर रेडिकल 3। बच्चों ये 2 अंडर रेडिकल 3 मीटर, ये इसका शेडो है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो हॉरिजेंटल से बच्चों ऊपर होती है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजेंटल लाइन के नीचे होती है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आप गौर से बच्चों इसको देख लो, ये इस तरह ऊपर की जानिब हॉरिजेंटल लाइन से होती है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाती है। तो ये बम्बू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसका मतलब है कि हमें कहता है कि ये जो एंगल है जिसका मैंने नाम थीटा दिया है, ये मालूम करनी है। व्हेन ए 6 मीटर हाई बम्बू, ये जो बच्चों बम्बू है ये कितना है, यहाँ से ऊपर तक कितना है बच्चों, 6 मीटर, शाबाश। और ये उसका शेडो है, यहाँ से यहाँ तक उसका शेडो है, और वो है 2 अंडर रेडिकल 3 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों ये मालूम करनी है। तो अगर इसको मैं सीधा ये 90 डिग्री को ज़ाहिर करूँ, तो ये ए, ये बी, ये सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ये ए है तो इस बैम्बू की हाइट को हम छोटी ए से ज़ाहिर करते हैं, ये सी है तो ये उसका शेडो है जिसको हम ज़ाहिर करें। तो हमने बच्चों फाइन क्या करनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। थोड़ा सा इसका मैं डेटा लिख लूँ, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है जी। उस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमें ये जो फिगर बनाई, और ये फिगर हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसमें आप गौर से देखो बच्चों, इसमें जो हमने ए की कीमत 6 मीटर, और बच्चों सी 2 रेडिकल 3, और ये जो थीटा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो हमने ज़ाहिर करनी है। ठीक बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन, ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमने फाइंड करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन जी, जिसको मैं थीटा से जाहिर कर रहा हूँ। ठीक बच्चों, ये हमने अभी क्वेश्चन लिख लिया। अभी आप गौर से बच्चों देखो, तो हमारा ये उस क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, जो जिसका नाम ए बी सी है। तो पहले तो मैं ये लिखता हूँ, एन राइट एंगल ट्रायंगल जी बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, साइड बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या कहते हैं हम, हाँ शाबाश, 10। तो ये 10, ये जो एंगल थीटा है, 10 थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल सही। ठीक बच्चों, तो ये 10 थीटा, एक दफ़ा दोबारा मैं लिखता हूँ,
ए बच्चों 6 सी 2 रेडिकल अंडर रेडिकल 3। ठीक बच्चों, तो अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये 1 टाइम ये 3 टाइम, तो ये बच्चों हमारा हो गया 3 अपॉन रेडिकल 3। क्लियर? तो अगर इसको मैं आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो अपनी मर्ज़ी से इसके न्यूमरेटर को भी √3 से और इसके डिनोमिनेटर को भी अंडर रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 को रेडिकल 3 से बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रेडिकल 3 जी। अंडर रेडिकल 3 को अंडर रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रेडिकल 9 जी बच्चों। तो उस अंडर रेडिकल 9 का फिर स्क्वायर रूट क्या आएगा 3। शाबाश। तो ये 3 3 कैंसिल, तो ये अंडर रेडिकल 3। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू आ गया अंडर रेडिकल 3। गौर से बच्चों भी आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताएं। बट भाई हम ये जानते हैं कि tan की कौन सी एंगल अंडर रेडिकल 3 की आती है। शाबाश, याद करो बच्चा, tan कौन सी एंगल अंडर रेडिकल 3 की आती है जी। अंडर रेडिकल 3 से हाँ 60 डिग्री क्या? Yes, हाँ 60 डिग्री। गौर से बच्चों देखें। यस यस सर। हाँ तो ये जो tan 60 डिग्री है ये भी अंडर रेडिकल 3। शाबाश बच्चों, इसको मैंने नंबर 2 दिया। अगर आप इस 1 और 2 को कंपेयर करो, गौर से देखो, इसका tan थीटा का भी इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 है, tan 60 जो डिग्री है वो भी। तो इससे एक जगह इसको अगर हम कंपेयर करें जी बच्चों, अगर इसको मैंने कंपेयर करें तो गौर से देखें तो भाई ये जो tan थीटा है ये किसके बराबर हो गया tan 60 के जी बच्चों। तो ये tan तो थीटा किसके बराबर 60 डिग्री। तो थीटा हमारा सही है बच्चों जवाब। यस सर। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा हमारी क्या थी एंगल ऑफ एलिवेशन। गुड। Therefore तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी आई बच्चों 60 डिग्री। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एंगल बनती है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल के जो नीचे एंगल बनती है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों देखो हमने कितना आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन पढ़ना है 2-4 दफ़ा, उसको पढ़ के समझना है, और समझने के बाद उसकी हमने फिगर ड्रा करनी है। जब फिगर हम ड्रा कर लेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने उसमें से कौन सी चीज़ दी हुई है, क्या मालूम करना है। फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशो हम अप्लाई करेंगे और फिर ये जो आम कैलकुलेशन है उससे हमने सॉल्व कर गया। थैंक यू बच्चों।